आज हमने दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स की जगह फेस्टिवल ऑफ फायर क्रैकर्स बना दिया है। अगर हम पटाखे फोड़कर नेचर और मासूम जानवरों को तकलीफ देंगे तो क्या भगवान हमसे खुश हो पाएंगे? दिवाली में पटाखे फोड़ने की परंपरा चीन से आई है, जहां पहली बार बारूद का आविष्कार हुआ। दियों की जगह पटाखे फोड़ने का त्योहार बना दिया, उसकी वजह से एयर क्वालिटी में 875% तक स्पाइक देखने को मिला, जिससे एयर क्वालिटी काफ़ी खराब हो गई, जो कि WHO की रिकमेंडेड सेट लिमिट 85 से बहुत। हर साल 1,05,000 साल से कम उम्र वाले बच्चे पोल्यूशन के चलते अपनी जान खो देते हैं। 1,000 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए। दिवाली का असली मकसद सिर्फ अपनी खुशी नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना भी है। दिवाली यानी कि रोशनी का त्यौहार एक ऐसा उत्सव है जो खुशी, पारिवारिक मिलन और रोशनी से भरा होता है। ये त्यौहार सिर्फ किसी धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में सभी धर्मों के लोग इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। दिवाली भगवान श्री राम के अयोध्या वापसी की याद में मनाया जाता है। जब वे 14 साल के वनवास के बाद रावण का वध करके अयोध्या लौट रहे थे, तब अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या नगरी को दिए जलाकर प्रकाशमय कर दिया था। ये त्यौहार बुराई पर सच्चाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन आज हम ये भूलते जा रहे हैं। दिवाली का असली महत्व रोशनी और भगवान की सेवा में है। आज हमने दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स की जगह फेस्टिवल ऑफ फायर क्रैकर्स बना दिया है। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग धर्मों में इसका अलग अलग महत्व है, वैसे ही सिख धर्म में इसका ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन गुरु हरगोविंद जी मुगल सम्राट जहांगीर के कैद से रिहा हुए थे। इसे सिख समुदाय में बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे ही जैन धर्म में जब भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था, तब उनके अंतिम उपदेश ने इस रात को ज्ञान और प्रकाश से भर दिया था। तब से जैन समुदाय से सत्य के मार्ग पर चलने का प्रतीक मानते हैं। बौद्ध धर्म में भी दिवाली का अलग महत्व है। नेपाल के नेवार बौद्ध समुदाय इसे स्वांति या त्योहार के रूप में मनाते हैं, जो कि परिवार और समुदाय के प्रति सम्मान का प्रतीक है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, उनके भी इस पर्व को लेकर कई ऐतिहासिक मान्यता है। अगर हम पटाखे फोड़कर नेचर और मासूम जानवरों को तकलीफ देंगे तो क्या भगवान हमसे खुश हो पाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। इतिहास में दिवाली मनाने का तरीका बहुत ही साधारण और परंपरा से जुड़ा था। घरों में मिट्टी के दिए जलाकर परिवार के साथ इसे रीति रिवाज के साथ मनाया जाता था। उस समय दिवाली को रोशनी और भगवान के भक्ति में लीन होकर मनाया जाता था। दिवाली में पटाखे फोड़ने की परंपरा चीन से आई है, जहाँ पहली बार बारूद का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे ये प्रथा भारत में भी फैलने लगी। मुगल काल के दौरान शाही उत्सव में पटाखे शामिल किए गए और ये पूरे भारत में व्यापक रूप से फैल गए। धीरे धीरे दिवाली में भी पटाखे जुड़ने लगे, लेकिन दिवाली का असली रूप दिए जलाकर शांति से दिवाली मनाना था। लेकिन आज हमने इसे दियों की जगह पटाखे फोड़ने का त्यौहार बना दिया। दिवाली के टाइम पर एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन अपने पीक पर होता है, जिसका असर हमारे इन्वायरमेंट और सेहत पर बुरी तरह से पड़ता है। दिवाली के दौरान पटाखों के चलते PM 2.5 पार्टिकल, जो कि सबसे हार्मफुल पार्टिकल होते हैं, उनका लेवल डेंजरस लेवल तक पहुंच जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पटाखों की वजह से एयर क्वालिटी में 875% तक स्पाइक देखने को मिला, जिससे एयर क्वालिटी काफ़ी खराब हो गई। ये सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं होता, बल्कि इसके बाद भी कई दिनों तक एयर क्वालिटी सेवर्स कैटेगरी में होती है। इसका असर स्पेशली सिटीज़ लाइक मुंबई एंड दिल्ली शहरों पर काफी खतरनाक होता है। दिल्ली NCR में प्रदूषण की मार लगातार जारी है। दिल्ली में प्रदूषण स्तर बेहद खराब खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली के इंडिया गेट की जो तस्वीर सामने आई है, वो भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। AQI बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 6 जोन ऐसे बताए जा रहे हैं जहां का AQI 500 के पार रहा है। अब आप सोचिए कि ये ऐसा वक्त है जब दिवाली अभी गुजरी नहीं है, यानी कि दिवाली के समय ज्यादा प्रदूषण होता है। बगवाना में AQI 501 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। अब ऐसे में आने वाले समय में खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बीमारियों का भी खतरा लेकर ये प्रदूषण आया है। रिसर्च के मुताबिक दिवाली के बाद सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस का लेवल कई गुना तक बढ़ जाता है। इन गैसेस से सिर्फ ह्यूमंस नहीं, बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स भी डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं। पटाखों का शोर भी एक मेजर इशू है, जिससे एयर पोल्यूशन 120 से 140 डेसिबल तक पहुंच जाता है, जो कि WHO की रिकमेंडेड सेट लिमिट 85 से बहुत ज़्यादा है। इस शोर से स्पेशली एनिमल्स, एल्डर्स लोगों को हेयरिंग लॉस, एंजाइटी और स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। पटाखों से निकलने वाला धुआं हवा को इतना खराब कर देता है, जिससे कि स्पेशली बच्चे, बूढ़े और अस्थमा के पेशेंट्स को ज़्यादा अफेक्ट होता है। भारत में एक रिसर्च के मुताबिक हर साल 1,05,000 साल से कम उम्र वाले बच्चे पोल्यूशन के चलते अपनी जान खो देते हैं।
हर साल दिवाली के दौरान हॉस्पिटल्स बर्न इंजरी केसेस से भर जाते हैं। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में कई लोगों को बर्न इंजरी हुई। सिर्फ दिल्ली में नहीं, लखनऊ में 1000 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए पटाखे फोड़ने के दौरान हुई इंजरीज की वजह से। और बेंगलुरु में ओवर 70 केसेस ऑफ आई इंजरी केसेस रिपोर्ट किए गए। दिवाली के दौरान सबसे ज़्यादा दुखद जानवरों के साथ होता है, स्पेशली स्ट्रे एनिमल्स में। पटाखों से निकलने वाला शोर जानवरों के लिए अनबियरेबल होता है। इस शोर से डरने के कारण कई बार वो इधर उधर भागने के चक्कर में एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं या कई बार उन्हें इंजरीज हो जाती है। पिछले साल दिवाली के दौरान एक रेस्क्यू ग्रुप ने रिपोर्ट किया कि स्ट्रे डॉग्स और एनिमल्स की इंजरी केसेस में एकदम से स्पाइक देखने को मिला, जिससे कि वो पैनिक मोड में चले जाते हैं। दिवाली का त्यौहार यानी कि आनंद और सेलिब्रेशन का त्यौहार, लेकिन अक्सर हम इसे बड़े बड़े मॉल्स और ब्रांडेड स्टोर तक ही सीमित कर देते हैं। सोचिए, अगर आपकी शॉपिंग बड़े बड़े मॉल्स या बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर से ना होकर किसी गरीब या बूढ़े आदमी के ठेले पर हो, तो आपकी वजह से उन गरीब के घर में भी खुशी का दिया जल सकता है। दिवाली का असली मकसद सिर्फ अपनी खुशी नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना भी है। पटाखों का यूज़ करके हम ना सिर्फ नेचर बल्कि अपनी हेल्थ पर भी बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लेकिन हम इसे इको फ्रेंडली दिवाली मनाकर रोक सकते हैं, यानी कि पटाखे फ्री दिवाली। इससे ना सिर्फ इन्वायरमेंट बल्कि एनिमल्स और ह्यूमंस पर भी अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। अवेयरनेस कैंपेन जिसे NGOs और स्कूल कंडक्ट कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि बिना पटाखे का यूज़ करके भी हम इक्वली एक्साइटिंग दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कई जगह पर पटाखे बैन भी कर दिए हैं। सोशल मीडिया पे जैसे कि #ग्रीन एनर्जी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिससे हम लोगों तक पोल्यूशन फ्री दिवाली बनाने का मैसेज पहुंचा सकते हैं। आइए हम इस दिवाली इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील रहकर एक सेफ दिवाली सेलिब्रेट करें और भगवान राम के आदर्शों पर चलें। छोटी छोटी चीज़ों से हम आने वाली जनरेशन को एक सेफ दुनिया छोड़ सकें। लेट्स सेलिब्रेट दिवाली एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट बट विदाउट डार्कनेस ऑफ पोल्यूशन। जय हिंद।